नाजरीन, कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। जैसे कि आपने खबरों में सुना होगा कि आज जम्मू में जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं रदेश कुमार जी, उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था कुछ बात करने को। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या उनका जो ऑफिस एक्टिव होता है तो उसका मतलब है कि ये कार्रवाई हो रही है एक इलेक्शन के हवाले से। तो इस आज की मीटिंग में क्या हुआ, आज की मीटिंग में कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज किसने अटेंड की और क्या क्या हुआ वहां, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी योगेश साहनी साहब को। साहनी साहब आप तो जानते हैं कांग्रेस के पुराने वर्कर हैं और फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज इनकी रही जो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आज की मीटिंग के हवाले से। सानी साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के इस ब्रीफ शो में। आदाब मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। पूछना चाहूंगा कि आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आपको दावत दी थी, दावत की वजह क्या थी? चाय पीनी थी या इसके अलावा भी और कुछ हुआ? नहीं मसूद साहब, बेसिकली क्या कि एक इनविटेशन आई थी कांग्रेस पार्टी को, हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं विकार साहब को। तो उन्होंने डिप्यूट किया था मुझे, क्योंकि आई एम द फार्मर मिनिस्टर और फार्मर जनरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आप जाइए और ये मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं था, मीटिंग का एजेंडा नहीं बताया गया था। जस्ट ये था कि भी एक ऑल पार्टीज की मीटिंग कॉल की है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। तो इसलिए विकार साहब ने मुझे डिप्यूट किया था वहां जाने के लिए। तो एजेंडा कुछ नहीं था? एजेंडा कोई नहीं था, एजेंडा रिटर्न एजेंडा कोई नहीं था। जस्ट एक इनविटेशन थी कि भी ऑल पार्टी की मीटिंग कॉल की है सीयू साहब ने, तो आपको लोगों को अटेंड करनी चाहिए। जस्ट यही था बस। तो अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं तो ऐसा नामुमकिन है कि सियासतदान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलें और बात ना करें, तो आपने क्या बात की? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। नए इलेक्ट्रोल बनने हैं, नए वोटर्स बनने हैं, तो उस सिलसिले में हमने ये एक ऑल पार्टी मीटिंग्स की एक मीटिंग कॉल की है। तो जब उसमें तो यही लगता था कि एजेंडा इनका वही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि पहले हमें आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो न्यूज चैनलों के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चलता है कि भी आपने किसी ने कहा कि 25 लाख वोटर जो है बढ़ेंगे इस जम्मू कश्मीर के प्रोसेस के अंदर जो इलेक्शन यहाँ पर होंगे। तो उन्होंने पहले क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको डिनाई किया है, इलेक्शन कमीशन ने, कि भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात है कि भी पिछले पहले लास्ट आई थिंक कि भी उसके बाद अभी तक नए वोटर्स नहीं बनाए गए, क्योंकि कई लाख नए नौजवान जो है वो 18 साल की एज कर चुकी हैं। तो इस सिलसिले में ये मीटिंग थी और उसमें हमने एक चीज को पॉइंट आउट जरूर किया कि कांग्रेस बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ये फैसला करे कि यहाँ से कौन सा नुमाइंदा चुन के जाना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो सिर्फ आपने बात की या और भी कुछ लोगों ने बात नहीं, इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी सेक्युलर जमातें थी उन्होंने पूरी सपोर्ट की हमारे इस जो हमने रेज किया, जो क्वेश्चन रेज किया। और आई एम थैंकफुल टू भी, खास करके भी जितनी भी हमारी सेक्युलर फोर्सेस, जो पहले एक मीटिंग ऑलरेडी कश्मीर में डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब ने कॉल की थी, जिसमें हमारे वकार साहब ऑलरेडी वहां शामिल हुआ था। फैसला हुआ था कि हम ये कभी टॉलरेट नहीं करेंगे कि बाहर के लोगों को यहाँ वोट डालने का हक उनको मिले। और इसमें यही कहा गया कि भी लोकल लोग, जो हमारे लोग खास करके नौजवान जो 18 साल की एज क्रॉस कर चुकी हैं, उनको ही वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, किसी और को वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो कहते हैं कि बहुत सारे 25 लाख के आसपास नए वोटर होंगे, तो जब लास्ट इलेक्शन जब 2019 में हुआ था तो 65-67 के लाख के आसपास वोटर थे, तो उसमें 3 साल में इतना इजाफा हो सकता है क्या? नेवर नेवर, उसमें यही चीज जो ये ऑब्जेक्शनेबल थी। तो उसके बाद क्योंकि हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन रेज हुए कि भी जब उन्होंने क्लैरिफाई किया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कि भी फार नंबर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। तो हमने कहा कि पहले जब ये जो आपने बात की ये भी सही है कि शक शुबा हर एक के दिल में था, खास करके जो हमारी सेक्युलर फोर्सेस पार्टियां, जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, बाकी पार्टियां भी शामिल है।
तो उन्होंने हमारी सपोर्ट की इस मामले में कि जो हमने रेज किया। हमने क्वेश्चन 6 के जो फॉरम नंबर 6 है उसको हमने क्वेश्चनेबल मार्क किया, इसलिए किया कि पहले क्या होता था कि भी हमारे जो स्टेट स्पेक्ट होल्डर थे, जब भी नए वोटर बनते थे तो उनको इंक्लूड किया जाता था, चाहे उनके लिए जो कुछ उसमें डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते थे, खास करके कोई राशन कार्ड की कॉपी हो, बिजली बिल की हो, या अपना मोस्टली यही होते थे। आधार आधार कार्ड तो उस टाइम में इतना ज्यादा नहीं था, फिर आधार कार्ड को भी ऐड किया गया। तो हमने कहा कि भी ये बात तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो यहाँ मैक्सिमम आउटसाइडर लेबर्स बहुत ज्यादा है जो बाहर की स्टेटों से है, जिनके पास आज की डेट में आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। तो कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये यहाँ का बाशिंदा है या बाहर का बाशिंदा है? ये हमने उनको कहा कि ये हमारा क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन रेज किया है इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग में आना चाहिए कि ये हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे कि बाहर के लोगों को आप मौका दें, और हमें क्लैरिफाई कीजिए कि जो फॉरम नंबर 6 है उसको कौन क्लैरिफाई करेगा कि भी ये बाशिंदा यहाँ का है या बाहर का है। और हम बाहर के बाशिंदे को कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि वो असेंबली में हमारे जम्मू कश्मीर के ही लोग फैसला करेंगे कि यहाँ का नुमाइंदा कौन होगा। तो बाकी जो पार्टीज थी इसके अलावा तो सिर्फ ये तो एक मुद्दा था जिस पर पिछली बार भी कंट्रोवर्सी हुई थी जब कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बताया था। तो उसके बाद एलजी साहब ने भी इसमें क्लैरिफिकेशन ये दिया कि 2019 में जो ऑर्डिनरली रहते हैं यहाँ उनकी तादाद में कोई इजाफा हुआ नहीं, वो उन्होंने भी फरमाया था। तो लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मामले होंगे जिन पर बात हुई होगी, वो क्या थे? नहीं, मोस्टली मसूद साहब ये दो इशू ही उठाए गए वहां पे, और जिसमें मैं बड़ा थैंक यू करता हूँ बाकी पार्टीज का कि जिन्होंने इस इशू में सपोर्ट की। एक चीज उन्होंने और बताई जो ऑब्जेक्शनेबल, और हमने कहा कि भी जो चीजें हमें पसंद नहीं है कि जो इलेक्टर्स रोल जो बनेगा हम अपना रिटर्न भी आपको, बाकी पार्टीज भी आपको देंगे। उन्होंने एक ऐड किया, एक क्लास दिखाई 6B ऐड की। अब 6B में क्या लिखा गया, जो सीओ ने कहा कि भी आधार कार्ड भी जिसके पास हो वो भी वोटर वो ऐड कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन उसी में कई लोगों में शक हुआ, ये पैदा हुआ कि आप कहीं दूसरे दरवाजे से तो उन लोगों को वोटर बनाना चाहते, खास करके जो बाहर के लोग हैं। और कौन आइडेंटिफाई करेगा कि भी ये जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है या आउट ऑफ स्टेट का बाशिंदा? भाजपा के नुमाइंदे भी शायद थे वहां, तो उन्होंने कुछ फरमाया तो खास? मैं रियली बताऊं कि मुझे भी पहली बार कहीं बड़ी एक मीटिंग, इस मीटिंग में बैठने का मौका मिला, और सभी लोग सही कहते थे। मैं लेकिन आज खुद आंखों से देख के आया, ये जो अंदर कहते हैं बाहर कुछ और कहते हैं। अंदर ये बिल्कुल चुप थे, मम थे, इन्होंने कोई भी बात वहां पे नहीं की। जस्ट ये कहा कि भी कश्मीर में हमें प्रॉब्लम आती है जब कहीं, एक वो कश्मीर से था बीजेपी का नुमाइंदा, कि जब हम कहीं पोलिंग स्टेशन जो बनता है अगर उसको आइडेंटिफाई करती है अपना इलेक्टोरल ऑफिसर कि यहाँ पोलिंग स्टेशन होगा, तो रातों रात उसको चेंज कर देते हैं कि ये बहाना लगा कि भी यहाँ मिलिटेंसी है, इसको बूथ को उड़ा दिया जाएगा। ऐसी बातें उन लोगों ने की, और बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ रेज करने की कोशिश कर रहे थे कि वी आर इंडियंस, हमें बाहर पूरा हिंदुस्तान एक है, जम्मू कश्मीर भी अब उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट किया कि हम भी इंडियन है, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे कि भी यहाँ कौन वोट डाल सकता है तो कौन नहीं। लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में कौन से नुमाइंदे चुन के आने चाहिए और उनका फैसला बाहर का कोई आदमी करे, वो ना हम बर्दाश्त करें ना कोई बर्दाश्त करे। जब आप आज मिल ही गए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब से, तो कुछ अंदिया मिला, कोई इंडिकेशन मिली कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो रहे हैं, कितने जल्द हो रहे हैं? मसूद साहब इस बारे में तो अभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यही कहा कि भी इलेक्टर रोल जो है इस साल के नवंबर या दिसंबर से पहले पहले ये जो वोटर लिस्ट जो हमारी तैयार हो जाएगी और ये बकायदा पब्लिश की जाएगी। और डेट शायद मुझे अब याद नहीं आ रही, नवंबर मिडल में या नवंबर एंडिंग तक ये लिस्टें आ जाएंगी। और इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई इस बारे में जिक्र नहीं किया। अच्छा, तो वैसे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस भी चाहेगी थोड़ा सा डिले हो जाए इलेक्शंस में, क्योंकि कांग्रेस आजकल एक खुसूसी सिचुएशन में गुजर रही है
क्योंकि आपके बड़े नेता ने बहुत सारे लोग अपने साथ ले लिए हैं। मसूद साहब, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस आज से 4 साल पहले भी तैयार थी इलेक्शन के लिए। कांग्रेस एक पार्टी है, एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार में हम लोग शुरू से यही चाहते थे, चाहे हमारे पहले एक्सपीसी चीफ थे मीर साहब, और अब नया चेहरा और नया जोश पार्टी के अंदर आया है वकार सूट की वजह की तरफ से, कि हम लोग तो चाहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहकर हम तैयार बैठे हैं। लेकिन ये तो उनकी गलती है कि जो उन्होंने वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं किए। कि उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द से जल्द इस स्टेट को हम बहाल करेंगे और इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे। कांग्रेस तैयार बैठी है, जब भी चाहे हम इलेक्शन के लिए तैयार बैठे। लेकिन कहीं आज इलेक्शन हो जाए तो कल का कांग्रेसी आज के कांग्रेसी के मध्य मुकाबल होगा तो क्या होगा? सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ा। हमने यहाँ ना कि कांग्रेस बहुत बड़ी जमात है, हमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक समुंदर है, कुछ नदियां सूख जाती हैं, कुछ नई नदियां नाले जुड़ने शुरू हो जाते हैं समुद्र के अंदर। तो इसमें हमें कोई कमी महसूस नहीं होगी, और हम डट कर मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम की जो नजरें टिकी हैं इस कांग्रेस के ऊपर कि सेक्युलर जमातों का यहाँ एक सरकार बने, और कम से कम जो हमारे हकूक जो छीने हुए इस दिल्ली की सरकार ने, हमारा स्टेटहुड छीना हुआ है, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स छीने हुए हैं, हमारी नौकरियां छीनी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वैली के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें दिल्ली की सरकार। लेकिन जिन मुद्दों का आपने तस्करा किया यही मुद्दे तो कल आजाद साहब ने भी अपनी तकरीर में बताए। अब फर्क क्या रहा आप में और उनमें? नहीं, हम में ये फर्क है कि हमने ये मुद्दे शुरू से उठाए कि हम लड़ाई लड़ेंगे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, अपने जम्मू के भाइयों के लिए, अपने गुज्जर भाइयों के लिए, अपने पहाड़ी भाइयों के लिए, इस पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए। ये मुद्दे हमारे हैं और हम इस पर लड़कर इस पर जीत हासिल करें। सानी साहब, आज आपने बड़ी मीटिंग के बाद हमको इतना टाइम दिया, ये बताया कि क्या हुआ और क्या होने की संभावना है। हम आप का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में फिर बात हो जाए, क्योंकि एक सियासी माहौल शुरू हो ही गया है। तो उम्मीद है कि ये ना रुके। थैंक यू मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपको और आपके दर्शकों को। मेरा प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। और उम्मीद कर रहा हूं कि वैली की जनता भी कांग्रेस की तरफ देख रही है, जम्मू की जनता भी कांग्रेस की तरफ देख रही है, कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जय हिंद, जय भारत।